ना स्टेशन एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। आखिर रेलवे दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? आखिर जब कहीं स्टेशन पे पहुंचती है तो उसके पहले उसका सुरक्षा क्यों नहीं किया जाता है, जांच क्यों नहीं किया जाता है, इसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बक्सर के रघुनाथपुर में एक रेल हादसा हो गया। गाड़ी संख्या 12506 थी और वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चैन पुलिंग थी, जो हमारे पटरी चेंज करने की प्रक्रिया होती है, उसी दौरान ये हादसा हो गया। आखिर हादसा क्यों हो गया? क्या वहाँ के अधिकारी नहीं थे? क्या वहाँ के जो वर्कर थे वो नहीं थे? या फिर उसका जांच पहले नहीं हुआ था? या फिर वो ख़राब हो गए थे? इसी पे चर्चा करेंगे। और उसी पे चर्चा नहीं बल्कि पूरे भारत भर में जिस तरह से घटनाएं होते जा रही है, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 2014 से लेकर 2023 तक में अभी तक 600 कुछ घटनाएँ रेल हादसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अहम कदम कोई नहीं उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। एनडीए सरकार 2 बार सत्ता में आई, 2014 से 2019 से फिर 24, लेकिन अभी तक कोई उसका निदान नहीं निकाल पाई है। आखिर क्यों नहीं निदान निकाल पाई है? जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ के जो वर्कर होते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। क्या निलंबित कर देने से वहाँ की जो व्यवस्था है, जो हादसा हुई है, वो ठीक हो जाएगी? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरह से घटनाएं हुई 2014 में आपने देखा होगा कि 7 हादसे हुए थे, लगातार वो हादसा बढ़ते चला जा रहा है। 2015 में भी 11 हादसे हुए थे और वो जो रेशियो है दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में भी एक घटना हुई थी बालासोर में, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और टकराने की वजह थी कि एक ही पटरी पर दोनों तरफ से ट्रेन आई और एक साइड से जो ट्रेन जा रही थी वो भी उसमें टक्कर मार दी। अब बात करेंगे कि क्या इसका कोई निदान है? क्या जो हमारे केंद्र सरकार में बैठे हुए जो हमारे रेल मंत्री है अश्विनी चौबे, क्या इसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे? क्योंकि रेल मंत्री कुछ दिन बालासोर में जब घटना हुई थी उसके कुछ ही दिन पहले गए थे और जो सुरक्षा कवच प्रणाली होती है उसके तहत उन्होंने पटरी पर जब 2 ट्रेनें आती है तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, लेकिन परीक्षण करते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद ये घटना बालासोर की नज़र आती है। उसके बाद अब बिहार की ये घटना जो बक्सर में हुआ है। इसी बीच आपको बताते चले कि 2016 में जो घटना हुई थी कानपुर के आसपास में, पुखराया जो स्थान है वहाँ पे 150 लोगों की जान गई थी। लेकिन उस समय हमारे जो रेल मंत्री है वो इस्तीफा दे देती है। क्या रेल मंत्री से इस्तीफा दे देने से क्या घटनाएं सही हो जाएगी? क्या कर्मचारियों को निलंबित कर देने से क्या घटनाएं सही हो जाएगी? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जिस तरह से 2016 के बाद 17 में भी 41 लोगों की जान गई थी और मैक्सिमम 60 लोग घायल हुए थे और इस तरह से रेशियो बढ़ते चला गया। अब बढ़ने का कारण क्या था? क्या सही से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है? जो ट्रेन के ड्राइवर हैं उन लोगों को सही से ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो वहाँ के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सही से ट्रेनिंग नहीं दी पा रही है? जिस तरह से केंद्र सरकार में बैठी जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रही है। जिस तरह से घटना होती है वहाँ पे जाकर के सांत्वना दे देती है, या फिर जो वहाँ के मृत परिवार है उन लोगों को 10 लाख रुपया दे करके 10 लाख का मुआवजा दे करके सांत्वना दिया जाता है। क्या इससे जो आने वाले भविष्य है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिस तरह से सरकार इसका कोई निदान अभी तक नहीं निकाल पाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार यादव। जय हिंद, जय बिहार।